खजूर रहेगी हमें तैयार और इतने खजूरें बना दिए और ये इतने ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं ना भाई, एकदम बिस्किट जैसे हो रहे हैं। फिलहाल अभी तो बहुत ज्यादा गर्म भी है। बिस्कुट के हमको बचपन बची सब चीजें धो गई है, अब हमारा नई नई बिस्कुट हो गया है। हाँ, वहाँ नीचे हो। हेलो दगड़ियो, नमस्कार पहलाक स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रही 7:30 बजी बटी और व्लॉग की शुरुआत होने अपन घर बटी। बाकी एल ठंडी ठंडी हवा चलने तो रहती फिर मौसम है कुछ यस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कोहरा जैसा लग रहा। और यहाँ पे तैयारी हो रही है सुबह के नाश्ते की। तो यहाँ पे भाभी ने आलू छील दिए हैं, आलू के पराठे बन रहे हैं आज। तो इनको लेके चलते हैं भाई अंदर की ओर। तो दोस्तों मसाला वगैरह हमारा है वो तैयार। इसमें है पनीर और आलू। बाकी आटा तो मैंने सुबह ही गूंद के रख दिया था। तो मेरे के पत्ते भाई साहब तोड़ के ले आए हैं और तवा भी रख दिया है चूल्हे में आग जला के। बाकी यहाँ पे है घी। तो अब मैं और भाई साहब लग जाते हैं फटाफट से पराठे बनाने में। भाई साहब बेल देंगे और मैं पका दूंगी चूल्हे में। और मम्मी लोग तो चले गए हैं उधर को, मम्मी और भाभी, क्योंकि लंगूर आए हुए हैं तो वो उधर को गए हैं भाई ग्वाड़ की तरफ। गुग्गू भी उन्हीं के साथ गया हुआ है, गए हैं पराठे बेलने में। और ये इतनी जल्दी बेल दे रहा है भाई कि यहाँ एक पराठा रखा हुआ है, मेरा पराठा अभी पका ही नहीं है। तो इस मामले में मैं भाई साहब की गुरु हूँ, क्योंकि इसको पराठे बेलना मैंने ही सिखाया है। मेरे को पहले से आता है। चुप रह, तो पराठे बेलने मैंने सिखाए हैं तेरे को। तो आज मेरी गुरु शिक्षा सफल हुई। गुरु दक्षिणा नहीं दी कुछ। गुरु दक्षिणा कुछ देना मेरे को, आप पराठे बनाने सिखा दिए मैंने। 2 पराठे खा लेना मेरे बने हुए। हाँ निकल रहे, वो तो मैं वैसे भी खाऊंगी। ज्यादा मेहनत तो मैंने की है। तो सिर्फ यहाँ पे बेल रहा है, सब कुछ तो मैंने करा है। आलू किसने वो किए, प्याज किसने काटा, आलू किसने वो छीले। तो दोस्तों आप लोग का भी मन कर रहा है तो आ जाओ भाई गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए। आज ज्यादा पराठे बनते हैं, मतलब और लोगों के मुकाबले। आज हमारी गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट भी है तैयार। मम्मी लोग, अम्मा लोग, सब लोग खाने लग गए हैं अंदर, दादा भाभी लोग। बाकी यहाँ पे आलू के पराठे, साथ में सब्जी है और आम की चटनी है और दही भी है थोड़ा सा। दोस्तों 11 बजे का टाइम है को और एल हम लोग लग रू खेत में हूँ, बट मम्मी तो पहले आई गई। बाकी हम लोगों का थोड़ा सा काम हो रहा था, वीडियो वगैरह एडिट करनी थी और भाभी थोड़ा अपना काम कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई हमें। बाकी चलते हैं भाई खेत में। चाय वगैरह ले रही हूँ, पापा और अम्मा को तो मैं घर में चाय दे आई हूँ, हम लोग यहाँ खेत में पियेंगे। तो मम्मी अभी आई हुई है ये गौत के खेत में गोड़ने के लिए और यहाँ पे छोटे छोटे गौत के पेड़ हो रहे हैं, उधर पे गोड़ी थी। अब फिलहाल चाय पीते हैं। दोस्तों दिमाग इतना तेज चला है कि लोग 3 हैं चाय पीने वाले और गिलास 2 ही लेके आई हूँ। तो एक कटोरी है भाई, उसमें पी लूँगी, या फिर ऐसी लोटे में पीनी पड़ेगी अब मुझे चाय। तो चाय वगैरह पीने बाद मम्मी और भाभी तो लग गई खेत में, गोड़ हो गए। अब मैं भी लग जाती हूँ भाई, फटाफट से ये वाला खेत गोड़ते हैं। और भाई साहब को हम ड्यूटी दे करके आए हैं खाना बनाने की, तो दिन का खाना वो बनाएगा भाई और हम ये वाला खेत गोड़ेंगे। यहाँ पर तक गोड़ना है हमें। फाइनली दोस्तों ये वाला खेत ले कर है हम कंप्लीट। कितने खेत गोड़ दिए मम्मी हमने ग्वाड़ में? लगभग 1 2 3 4 5 6 छठा खेत है ना? छोटा कहाँ है? हाँ 1 2 3 4 5 है। क्यों 1 2 वहाँ कहाँ गोड़ा तलहंग गोड़ने से मलहंग गोड़ने से अच्छा मलगवाड़ से गोड़ा। हाँ तो इतने खेत अभी गोड़ने हैं भाई और इतने खेत गोड़ दिए हैं। फिलहाल दोस्तों खेत बड़ी तो हम लोग पहुंच गए घर, और घर है बेर दाल खांड पिंड बनाई थी। तो आज ये है एक स्पेशल सी दाल जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि ये किस चीज़ की दाल है। और साथ में यहाँ पे आम की चटनी है, सलाद है। तो अपना टेस्टी लंच इंजॉय करते हैं। ये दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। बाकी थोड़ी देर में आपको इसका नाम पता चल जाएगा। दोस्तों खांड पिंड वगैरह है बेर एल 4 बजे का टाइम है रो। मैं गर्मा गर्म चाह बड़े हेली, अम्मा लोगों को तो चाह दी हेली। और ये देखो ये खाना पीना खाने के बाद भी इसका पेट नहीं भर रहा है, नमकीन खा रहा है। तो फिर इसको देखने के बाद फिर हमारा मन भी ललचाइए, हमने कहा हम भी नमकीन खाएंगे। तो यहाँ पे चाय बना लाई हूँ मैं, और चाय और नमकीन का टेस्ट उठाते हैं भाई। तो इसने बुग्गू को भी इतना बिगाड़ रखा है, ये अपना भी खा रहा है, सामने बुग्गू को भी खिला रहे हैं। नमकीन खाना सिखा दिया इसने बुग्गू को।
इसलिए तो बुग्गू फिर मांगते रहता है। ये तो अपना चले जाते हैं, बिगाड़ के चले जाते हैं उसको। सब खाने पीने की आदत डाल देते हैं हमारे बीच में, कैसे बैठा है देखो। चलो भाई हम अपनी चाय और नमकीन एंजॉय करते हैं। दिया मैंने और तू इधर की साइड देख रहा है। तो देखेगा तो अपनी मालकिन को ये असली ना बुग्गू। इधर को देखो। दादा की तरफ देख, वो देख, अब मैंने कहा तब देख रहा। तो फटाफट से अपनी चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे खेत की ओर। भाई साहब और भाभी ने मिलके आज पूरा ग्वार सकना है, देखते हैं कितना सक पाते हैं ये। दोस्तों हम लोगों को तैयारी है गैल खेत में जाने का, और भाई साहब को देखो कितनी सारी चीज़ें लेकर के जा रहे हैं। कंटर लेके जा रहे हैं, कमंडल। तुम्हारे लिए लेके जा। पुराने जमाने में ऋषि मुनि नहीं चलते थे, वो कमंडल आरो लेंगे। चलो हट। ऋषि मुनि नहीं चलते थे। कमंडल लेके चलते थे ना, वैसे हमारे भाई साहब कंटर लेके चल रहे हैं। आगे से देखो उसके हाथ में लग के सर है वो। दोस्तों आपको भी इतनी हंसी आ रही होगी। कल मैंने धुआं लगाया था, मेरी मजाक बना रहे थे। ये कमंडल लेके आया है, बट मैं माचिस लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका ये जलने वाला है नहीं। वैसे जल जाएगा जलने को तो। वहाँ है नीचे, चल वहीं चल, नीचे वाले खेत में जाना है। उसको जला दूंगा। तो मम्मी आ रही है पीछे से, मंचा चाची आई हुई है। ये मंजू चाची का खेत है, इसको गोड़ने के लिए। बाकी भाभी लोग आ रहे हैं, मम्मी भाभी लोग सब लोग पीछे से आ रहे हैं। तब तक हम पहुंचते हैं खेत में और थोड़ा सा धुआं लगाते हैं, क्योंकि आजकल मच्छर इतना काट रहे हैं ना भाई, हालत ख़राब कर दे रहे हैं यार। भाई साहब का धुआं एक बार जल के भस्म हो चुका है दोस्तों। बाकी ऊपर से मंजू चाची ने लगा दिया है धुआं, वो तो तब भी थोड़ा सा जल रहा है। माचिस देनी पड़ती है, हालाओ लो भाई इसे चलाओ। ओ भाई साहब लो। भाई साहब माचिस यूज नहीं करेंगे, हाँ जो गुप्टे जला के लाए हैं उसी से काम कर लेंगे वो। तो दोस्तों अमूल मूढ़ा अंग पूरा गुड़ है लो, और भाई साहब यहाँ फुल कंपटीशन में। भाई साहब कह रहे हैं आज ओ ओ ओ हेलो ऋषि मुनि, कमंडल ले जाओ अपना। भाभी ये लग रहा ऋषि मुनि जैसा, कमंडल पकड़ के। ऋषि मुनि यही तो पकड़े रहते थे, और एक हाथ में वो रहता था उनका वो दूसरी चीज, वो वाला हाथ रखने वाला। चलिए मुनिवर, पाँव भी छूते हैं उनके, आशीर्वाद देते हैं। अब साक्षात धोती कुर्ता आए होंगे तो चरण में वो चरण वंदना भी। धोती कुर्ता पहन के आ पहले, साथ में यहाँ नीमा चाची और नीमा जी ऋषि मुनि और उनके गण पीछे से जय हो रविंद्र मुनि की। रविंद्र मुनि की जय हो। अभी आती हूँ ठीक है रील बनाने के लिए, गोड़ो तब तक मैं इनको जरा सिखा के आती हूँ ना कौन से खेत में जाना है। आज हमारे भाई साहब का मन है कि जितने खेत बचे हैं सारे गोड़ देंगे, तो देखते हैं भाई साहब कितना गोड़ पाते हैं। कल को इनकी वापसी है, तो जाने से पहले सब गोड़ के जाऊँगा कह रहा है। चलो रात को मसाले चला के आज खेत में रहेंगे। छोटे छोटे हो रहे हैं। हाँ उजे ये भी तो सब, इनकी खोपड़ी भी तो गायब है सबकी। खोपड़ी गायब है देख सबकी। हाँ यार ये सब चीज़ मुर्गियों ने सब खायब कर रखे हैं। कहाँ बचा है कुछ? फिलहाल हम पहुंच गए हैं दूसरे खेत में, और इन्होंने देखो इतना गोड़ भी दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक आध रील वगैरह बना लूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा बहुत रील का कोटा रहे। ये तो कल के दिन चले जाएंगे, फिर उसके बाद मैं और मम्मी रह जाएंगे गोड़ने में। तो इनके साथ रील वगैरह बना लेते हैं और उसके बाद फिर गोड़ते हैं। के लिए आप सीधे सोच के महीने बाय बाय, मिलते हैं। मेरे यहाँ तक सब्जी अब्जी चाउमीन उबाल के रखना। जा तेरे घर बड़े सब काम है। दोस्तों इनके साथ भी रील मैंने बना ली है, थोड़ा सा खेत में गोड़ा भी, सिर्फ रील बनाने तक। अब चलो चलते हैं, हाँ क्योंकि घर जाके हमें वो बनानी है ना चाउमीन, तब चलो फिर बाय बाय। हम भी लगाते हैं भाई दौड़। दादा भाभी गए हैं घर को,
सब्जी वब्जी काटेंगे, मैं चाउमीन उबाल दूँगी तब तक। मेरा एक फ़ोन कहाँ है? आजकल फ़ोनों की भी ऐसी गत हो रही है, ऐसी मिट्टी में फेंक के जा रही हूँ इसको। हाँ यार, फ़ोनों के अंदर कितनी मिट्टी भरी है, वो साफ करना टाइम नहीं होने। कमर दर्द से भी हालत ख़राब हो गई आज तो, बहुत ही हालत ख़राब हो गई भाई। दोस्तों हम लोग तो पहुँच गए घर, और घर पहुँच गए। ये देखो भाई, मेरे हाथ में है वेज हक्का नूडल्स, ये पापा कैंटीन से लेकर के आते हैं। बाकी भाई साहब और भाभी आते ही लग गए हैं यहाँ पे साग सब्जी के काम में। तो सब्जी भी आज दो हैं, करेला साथ में आलू। और बुगु महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, अम्मा यहाँ पे बैठी हुई है। तो फटाफट से हम इसको उबालते हैं और चाउमीन बनाने का काम करते हैं। दोस्तों इतने फास्ट काम किया कि चाउमीन बना गई, इसीलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी खिली सी टेस्टी सी चाउमीन भी हो चुकी है तैयार। जिसका मन कर रहा है आ जाओ भाई। आज हम एक ही दिन में आपको इतनी चीज़ें खिलाने वाले हैं ना, आप लोग भी कहोगे क्या क्या खाओगे, क्या क्या खिलाओगे चेतना जी, आप कैसे खा रहे हो इतनी सारी चीज़ें, बोलोगे आप भी। इतनी सारी चीज़ें पकड़ी हैं आज हमारी। दोस्तों चाउमीन वगैरह खेबे हमारी तैयारी चल रही है आज कुछ अलग। मम्मी पूरा आटे में सन रखी है, तूने अच्छा कट्टे से आटा निकाला होगा। हाँ तो यहाँ पे मम्मी कर रही है भाई खजूरों की तैयारी। तो कंचन के लिए जो खजूर बनाए थे ना, वो थोड़े से बचाए थे, तो दादा को बहुत अच्छे लगे थे। दादा कहता मेरे लिए भी बनाना। तो मम्मी दादा के लिए और भाभी के लिए खजूर बना रही है, क्योंकि दादा और भाभी कल को है वापसी और मेरी वहाँ तैयारी उड़ती रोटी बनाने की। तो मैं आटा ऐसे रख के आई हूँ देखो। तो दोस्तों गर्मा गर्म खाना भी हो चुका है हमारा तैयार। यहाँ पे है आलू मूली की सब्जी, ये है की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। तो लोग फिर खाना वगैरह खाते हैं, खान पीन वगैरह खाए बेरते है गुन तली। और यहाँ पे देखो भाई साहब पड़े हुए हैं, सामान वगैरह पैक कर रहे थे अभी तक। और अम्मा यहाँ पे बैठी हुई है, टीवी देख रही है। और दादा लोगों से मैंने कहा जूस भी ले जाओ, तो इसने कितनी छोटी बोतल में जूस भरा है। देखो ये पिछले साल का आंवले का जूस है। यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है। साथ में मुझे एक सामान और देखना था, इनका था ये सामान, ये जो पापा कैंटीन से सामान लेकर के आए हैं भाई। तो इसमें एक स्पेशल चीज़ भी लेकर के आए हैं, जो कि ये है चिक्की पीनट गुड़। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। तो यहाँ पे गुड़ पट्टी का पैकेट हमने फाड़ दिया है। इसमें ज़्यादा पीस तो नहीं आते हैं, 2 4 6 8 10 और 12। तो एक पैकेट देते हैं भाभी को। तू खा रहा है दादा? क्या है? गुड़ पट्टी है। नहीं खा रहा है। मेरे कल को खाऊंगा। इसमें से रख ले जाना अपने लिए। तो दोस्तों मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे बेलने की, क्योंकि ना आटा बहुत ज़्यादा टूटने वाला हो रहा है, इसको अच्छे से बेलना पड़ रहा है। और भाभी की ड्यूटी है यहाँ पे खजूर काटने की। तो भाभी काटेंगे यहाँ पे खजूर। हाँ ऐसी। बाकी भाभी के आपके मायके में नहीं बनते ना खजूर? बनते हैं। सेल रोटी ज्यादा है ना वहाँ को फिर मीठे में। हाँ हमारे वहाँ वैसे हर समय नहीं बनते, वो जो त्योहार होता है वो उसी में ज्यादा। घुघुते के त्योहार बनते हैं। जैसे हमारे वहाँ तो नॉर्मली हम लोग बनाते रहते हैं। तो भाभी के मायके साइड पिथौरागढ़ वाले जो भी है, तो वहाँ वो बनती है वो सेल गोल गोल। तो पुए जैसे जो होते हैं वो गोल गोल, तो वो बनते हैं भाई। बाकी हमारे वहाँ को तो वो चीज बनती नहीं है। हमारे वहाँ को ये बनते हैं मेनली हमेशा, मतलब हर कुछ भी हो तो खजूरे ही बनते हैं सबसे ज्यादा। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे इतने खजूरे बन चुके हैं हमें देखने के लिए। अम्मा भी आ गई है नीचे से, अम्मा सो करके उठ के आ गई है यहाँ। बाकी भाई साहब तो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो बस थोड़े से खजूर और बचे हैं, तो हम लोग भी टेस्ट करते हैं खजूर कैसे बने करके। तो गर्मा गर्म खजूर रहेगी हमें तैयार, और इतने खजूरे बना दिए और ये इतने ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं ना भाई, एकदम बिस्किट जैसे हो रहे हैं फिलहाल। अभी तो बहुत ज्यादा गर्म भी है। बिस्कुट के हमको बचपन बची सब चीजें धो गई, अब हमारा नई बिस्कुट हो गई। कैंटीन के बिस्कुटों की धो हो गई हमें, अब हम घर में बिस्कुट बना रहे हैं। बाकी साथ में मैं ब्लॉग एंड कर दी थी दोस्तों। तो कैसा लगे आपको आज ब्लॉग कमेंट में जरूर बताया। बाकी कल सुबह तो दादा भाभी की है वापसी, सामान वगैरह सब कुछ पैक हो चुका है। तो अब आप लोग को मिलूं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अली जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय। और जिसको खजूरे खाने हैं आ जाओ, नोएडा वाले मंगा लो, जो नोएडा से। तुम भी खाती है को? वो कंचन थोड़ी है।